मैं जिस तरबियत की बात कर रहा हूं उस तरबियत का नाम है मुराकबा। उसको मेडिटेशन कहा जाता है। और आज उस सूफिया इकराम के तरीके को लेकर बहुत सारे योग बनाए गए और दुनिया भर में योगा के नाम से बहुत सारी चीजें मशहूर की गई, जबकि सूफिया इकराम के यहाँ सबसे पहली तरबियत थी मुराकबा। मुराकबा का मतलब क्या होता है? यह अरबी का लफ्ज है निगरानी करना। किस चीज की निगरानी करना? तवज्जो करना। इसमें कुछ नहीं है, आप अपनी जुबान से कुछ जिक्र नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक खामोश जगह बैठे हुए हैं, आंखें बंद हैं, गर्दन सीधी है, कमर सीधी है और आने जाने वाले ख्यालात पर आप तवज्जो कर रहे हैं। और फिर आप अपने माजी में जा रहे हैं, पिछली जिंदगियों में जा रहे हैं। जवानी को देखा, कभी चलते हुए अपने आप को देखा, कभी बैठते हुए अपने आप को देखा, कभी लोगों से मिलते हुए देखा, बातचीत करने में हमारे सख्त रूड लहजे को देखा, या किसी ने हमको कुछ दुखाया वो देखा। आप अपने जहन को खाली छोड़ दिए हो। और ये मुराकबे की जो आदत है, खामोश सिर्फ आते जाते ख्यालात पर तवज्जो रखने की, बुजुर्गों ने फरमाया यहां से ही विलायत की पहली सीढ़ी शुरू होती है। विलायत में औलिया कामिलीन की सबसे पहली तरबियत हुआ करती थी मुराकबा। मुराकबे के लिए रिज़्क़ हलाल खाया हुआ हो आदमी, और फिर उसका तरीका यही बताया गया है कि किसी पुरसुकून जगह पर, खास तौर पर कोशिश ये हो कि फजर के बाद हो या फिर इशा के बाद हो, जब दुनिया आवाज और शोर शराबे से कम होती है, उस वक्त उस इंसान को मुराकबा करना चाहिए। मुराकबा और मुहासबा दो चीजें। मुहासबा क्या है? अपना हिसाब करना, अपना हिसाब करना। पीछे जाएंगे तो बहुत सारी चीजों का हिसाब बाकी है आपका। आप सिर्फ अपने दिमाग में सोच लें, दिन भर जो दुकान का काम करते हैं उनको अगर दिमाग से ही सोचना है कि कितना आज मेरे गले में आया और कितना जमा हुआ, कितना कहाँ देना है, इसी में उसका आधा घंटा चला जाए। लेकिन मुहासबा वही अगर अपने आखिरत और अपने गुनाहों के मुताल्लिक कर ले आदमी, तो उसके ईमान में इजाफा हो जाता है। बाकी दुनिया का हिसाब किताब करते करते आदमी बूढ़ा हो जाता है, कोई तब्दीली नहीं आती। लेकिन जो अपने आमाल का मुहासबा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल को बदल देता है। वो अपने मुहासबे में आई हुई चीज दोबारा गलती नहीं करता। आज हम कोशिश ये करेंगे कि मैं आपको मुराकबे और मुहासबे की महफिल में ले जाता हूं, ताकि आप यहां से शुरू करें अपने ख्यालात पर कंट्रोल। अपने आमाल के मुताल्लिक आपको किसी लंबी चौड़ी दुआ के बगैर खुद महसूस करेंगे कि तुम्हारी आंखें बहने लग जाएंगी। वजह यह है कि तसव्वुर आपका आज भी जिंदा है। अगर जिंदा ना होता तो आप मरकज की इस जिक्र में नहीं आते। दिल तुम्हारा जिंदा है जो तुम्हें ले आया है, और जैसे ही तुम मुराकबे में जाओगे, ये यहीं पर नहीं, आप रोजाना इसको सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट करने की आदत डालो। फिर देखना आपकी जिंदगी में कैसा इनकलाब आता है, बहुत बड़ी तब्दीली आती है। फिर ये दिल के ऊपर जमा हुआ मैल छटने लगता है। तुम्हें दुनिया की हंसी मजाक और वाहियात और खुराफात में दिल नहीं लगता। सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाहि तआला अलैह आला हजरत के शहजादे, आपका आखिरी वक्त था, लेकिन आपके यहाँ जब कभी कोई जाता कमरे में, जुबान बंद होती लेकिन पूरे कमरे में अल्लाह 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 की आवाज आ रही होती थी। ये कहां से? क्योंकि लोग करीब से सुनते थे कि धड़कनें इस तरह से होती थी कि धड़कनों से ऐसा लगता था कि अल्लाह अल्लाह कोई कह रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दिल को पाबंद बना दिया मुराकबे और मुहासबे से। और आपके लिए नामुमकिन चीज नहीं, अल्लाह ने तुम्हारी बॉडी ऐसी फ्लेक्सिबल दिया है, तुम जैसी चाहे इसको आदत डालो। ये मुड़ती है, शेप लेती है कि नहीं लेती? 6 महीने 8 महीने जिम में जाने के बाद भी बंदे की बॉडी बदलती कि नहीं बदलती? सोने का तुम निजाम जिस तरह से बनाओगे वैसा बनता है। खाने का निजाम जिस टाइम पे तुम चाहोगे, तुम्हारे हाजतें, बाथरूम जाने की भी जो टाइम है, उसी वक्त बॉडी तुम्हारी आदत पकड़ लेती है।
सोने का टाइम, उठने का टाइम तुम अपनी बॉडी को दिए हो। ये बॉडी तुम्हारी हर चीज एडप्ट करेगी। इसी तरह से अपने इस जिस्म को जब आप मुराकबे की आदत डाल देंगे तो याद रखना, जो लोग ये हमसे शिकायत करते हैं गुनाहों से बचने की बहुत कोशिश करता हूं, होता नहीं है, उसकी वजह यह है कि गुनाह करने के बाद सोचा कभी था ही नहीं तुमने कि क्यों हुआ तुमसे। और ये मुराकबा तुम्हें उस आदत से, उन हरकतों से दूर कर देगा। ये मुराकबे की महफिल तुम्हें सोचने पर मजबूर करेगी, और जब बंदा वापस उस चीज को सोचेगा तो उसका जहन नकार देगा। और एक चीज आखिरी में बताता हूं, हमारे दिमाग के दो हिस्से हैं, एक दाएं और एक बाएं, जो राइट साइड का है और एक लेफ्ट साइड का है। और लेफ्ट साइड का जो दिमाग है ये काम करता है तो जो हकीकी चीजें हैं बस उसका काम करता है, यानी जिसकी इज्जत करना है उसकी इज्जत करेगा, जो उसे नहीं समझ में आया उसको नहीं करेगा। हकीकत पसंदाना काम लेफ्ट साइड वाला जो दिमाग है वो हकीकत पसंदाना काम ही करता है। यानी आग गर्म होती है, गर्म होती है कि तो ये लेफ्ट साइड का दिमाग उसको मानता है और तुम्हें वहां जाने से रोकता है। लेकिन राइट साइड का दिमाग जज्बाती है, ये जज्बात वाले काम करता है। कभी कभार ऐसा है कि इसके जज्बात बहुत ओवर हो गए तो ये किसी को भी कुछ भी बना देगा, बहुत ऊंचे पे लेके चला जाएगा। और ये राइट साइड का दिमाग जब ज्यादा काम करे, उसे पता है कि आग गर्म होती है, उसके बावजूद भी जज्बात में वो हाथ डाल देगा। ये सारे जज्बात के जो काम हैं वो राइट साइड का दिमाग काम कराता है। अब मसला ये है कि बहुत सारे लोग जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं वो कब होते हैं? राइट और लेफ्ट में बैलेंस नहीं हो पाता। राइट लेफ्ट साइड का दिमाग वो हकीकत पसंदाना काम उतना ही करना चाहता है और राइट साइड का वो कुछ जज्बाती काम करना चाहता है। ये दोनों के टकराव में वो फैसला नहीं ले पाता, करूं तो क्या करूं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर उसे किसी के मशवरे की जरूरत आती है। एक ही दिमाग है, एक ही सोचने वाला होता तो फिर ये कंफ्यूजन क्यों आया है दिमाग में? कभी सोचा आपने? कुछ भी करने के वक्त दो तरह के ख्यालात आते हैं आपको, उसके नुकसान के भी और उसके फायदे के भी। तो ये दिमाग कंफ्यूज करता रहता है इधर का और इधर का। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? सूफिया इकराम ने फरमाया इसको बैलेंस रखने का एक ही तरीका है, वो मुराकबे की महफिल। जब बंदा मुराकबा करता है तो ये दोनों की दोस्ती होती है और दोनों मिल करके एक फैसला लेते हैं और कभी आदमी गुमराह नहीं होगा, सिर्फ जज्बात में भी नहीं भागेगा और सिर्फ जाहिर पर भी नहीं चलेगा। तो मुराकबा आदमी के दिमागी तवाजुन को बैलेंस देता है, बराबर रखता है। इसलिए सूफिया इकराम इस महफिल के जरिए से लोगों की तरबियत किया करते थे। बहरहाल वक्त ज्यादा हुआ और आज मैंने बहुत शायद ऐसी बातें कर दी जो कुछ लोगों के बाउंस जा रही हो। नहीं, अभी इंशाअल्लाह अज़ीज अंदर उतरेंगे। हम ऐसी कोई बात नहीं करते, वो दूसरे लोग होंगे कि जिनको ऐसा लगता है महफिल में सन्नाटा है, सुभान अल्लाह भी नहीं बोल रहे, नारा तकबीर भी नहीं बोल रहे। हमको पहले से भी ऐसी आदत नहीं, समझ में आ रहा है तो सबसे अच्छी बात है, वरना कुछ लोग तो महफिल में जिसको कुछ नहीं समझ में आता वो ज्यादा नारे लगाता है। बहुत सारे जलसों में मैंने देखा है, हाँ वो जबरदस्ती खड़े होकर नारे लगा रहे होते हैं, उनको पूछो तो समझ में नहीं आता। मैं अपने 12 रोजा मजलिस में मीलाद शरीफ के गुजरात में एक बार तकरीर किया, नौजवान है अभी भी वो मौजूद रहता है, तो मेरे पास आया, मैं कहा तकरीर में थे तुम? कहा हाँ, बहुत अच्छी तकरीर की आपने, बहुत अच्छी तकरीर किया। कहा कि क्या तकरीर किया? कहा नहीं समझ में तो नहीं आया। तो किस चीज की तारीफ कर रहे थे? और फिर उसने एक बात कही कि हाँ मैंने तकरीर के बाद बहुत लंबी दुआ की थी, क्योंकि वो आखिरी रात थी। लंबी दुआ की थी कि अल्लाह तबारक तआला बे औलादों को औलाद दे दे, बेजोड़ उनको सालेह रिश्ते अता हो।
बेरोजगारों को हलाल रोजियां आता हो, कर्ज से नजात मिल जाए, जेल से छुटकारे मिल जाए, सारी चीजें मैंने दुआ की। लेकिन उस बंदे को पूरी तकरीर में एक बात समझ में आई। कहा कि एक बात तो मुझे समझ में आई कि आप कर्जा माफ होने की दुआ बहुत अच्छी की है। बाद में पता चला वो गाड़ी के कर्जे में डूबा हुआ था। तो ये महफिलों की जो चीज है, अपने मतलब के एतबार से बहुत सारी चीजें हम समझते हैं, लेकिन यहाँ जो सन्नाटा है वो इस चीज का नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा। समझ में आ रही है आप सबको? समझ में आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस दिल के अंदर एक रिक्कत पैदा हो, दिल के अंदर एक नरमी पैदा हो, और फिर बंदे को ये एहसास हो कि मैं अपने दिल को इधर उधर खिलौना बनने ना दूं, ये अल्लाह का है और अल्लाह का ही रहेगा। हाँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए हमने अपना दिल रखा है। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाते हैं? दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। हकीकत में दिल वही है। और बुल्ले शाह मियां रहमतुल्लाह तआला अलैह बड़े सूफी बुजुर्ग थे, कहते हैं कि जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं होती उस दिल के अंदर कुत्ते बसते हैं। और हकीकत है, कुत्ते ही रहते हैं उन दिलों में, सिर्फ दुनिया सिर्फ दुनिया सिर्फ दुनिया। तो दुनिया, हुजूर फरमाते हैं अद्दुनिया जीफतुन व तालिबुहल किलाब, दुनिया मुर्दार है और उसका तलब करने वाला कुत्ता है। दुनिया मुर्दार है, उसका तलब करने वाला कुत्ता है। इसलिए कि कुत्ता ही एक ऐसा जानवर है जो मुर्दा पूरा खाना चाहता है, वो चील कौवों को नहीं देना चाहता, वो अपनी बिरादरी को भी नहीं पसंद करता, दूसरा कुत्ता आए तो उसे भी भोंकता है। तो दुनिया के तलबगार की ऐसी आदत होती है, वो अपने सगे भाई को भी हिस्से में नहीं लेना चाहता। बहरहाल